कोई वाहन योग्य सड़क नहीं है। चट्टानों के बीच से ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता पैदल मार्ग है। ऐसा लग सकता है कि इस बीहड़ वीराने में मानव निवास नहीं रहा होगा। लेकिन पहाड़ी के आधे रास्ते में ऐसे सबूत हैं जो कुछ और ही साबित करते हैं। एक बड़ी चट्टान पर प्राचीन चित्रों की एक श्रृंखला है, छवियां जो प्रागैतिहासिक दुनिया की झलक देती हैं। क्या चित्रों में एक दूसरे का हाथ पकड़े लोग किसी प्राचीन आदिवासी नृत्य का चित्रण है जो अपने देवताओं को प्रसन्न करने का एक अनुष्ठान था? इनके जवाब समय में खो गए हैं। आगे चलकर एक अज्ञात युग के रहस्यमय अवशेषों का पता चलता है। ये जगह मेगालिथिक संरचनाओं से ढकी हुई है। लगभग 2 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हुए मेगालिथ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व और पश्चिम दिशा में व्यवस्थित हैं। दुनिया भर में इस तरह की प्रागैतिहासिक पत्थर की संरचनाएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकती थी। घटनाओं के उपलक्ष्य में या आकाश का अध्ययन करने के लिए खगोलीय उपकरण के रूप में भी। कोई निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि हेरेबेनिकल एक कब्रिस्तान था। भारत भर में और भी प्रागैतिहासिक मेगालिथिक स्थल हैं। हेरेबेनिकल देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित मेगालिथ संरचनाओं को डॉल्मेन्स कहा जाता है। 3 विशाल ग्रेनाइट स्लैबों को खड़ा किया जाता है और उनके ऊपर टेबल की तरह एक कैपस्टोन रखा जाता है। वो एक 3 तरफा कक्ष बनाते हैं। कुछ डॉल्मेन्स में गोलाकार खिड़कियां कटी हुई हैं। ये किस लिए थी? मृत आत्मा के गुजरने का एक पोर्टल? हेरेबेनिकल इन और ऐसे कई और सवालों को बिना जवाब दिए ही छोड़ देता है। अधिकांश डॉल्मेन्स औसत मानव ऊंचाई से छोटे हैं, इसलिए स्थानीय लोग उन्हें मोरियारा मड़े या मौनी का घर कहते हैं। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी जैसा लग सकता है, सिवाय इसके कि हेरेबेनिकल एकदम वास्तविक है। ये स्थल अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल होने का दावेदार है। इन अजीब पोर्टल्स और गिरे हुए पत्थरों के नीचे समय के रहस्य छिपे हैं जो इतिहास से भी पुराने हैं। हेरेबेनिकल के प्रागैतिहासिक मेगालिथिक स्थल से लगभग 3000 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जहां मेगालिथ्स आज भी स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है। उत्तर भारत अजीब पत्थरों के लिए कोई अजनबी नहीं है। खासकर मेघालय